तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो दिए गए बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करना। और जिस टाइप से मेरा जो भी पहला सब वीडियो इम्पोर्टेंट था उसी टाइप से ये दूसरा वीडियो भी इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी थ्योरी है या जो भी पॉइंट है सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ ना आपको यही सेम चीज़ और इससे थोड़ा कुछ एडवांस आपको इंटर में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को गौर से देखें, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको ना समतल में दो बिंदु दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए किसी समतल में एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है और इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ रहेगा x1 y1 और इसका भी निर्देशांक दिया हुआ रहेगा x2 y2। ठीक है। अब बोलेगा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या है उसे सत्यापित करें। तो ध्यान दीजिएगा, तो ए और बी के बीच की दूरी भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है ए और बी को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या है, अर्थात ये भी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको जो थ्योरम है वो अप्लाई करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। बताइए, ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है, x एक्सिस है और ये x डैश एक्सिस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्रूफ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी प्रूफ हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बिंदु A से x अक्ष पर एक लंब ड्रॉ कीजिए m, और बिंदु B से x अक्ष पर भी लंब ड्रॉ कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए n। ठीक है। और आप क्या करो, बिंदु A से BN पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसका नाम आप C दे दो। ठीक है। थोड़ा बाबू गौर करना, बिंदु A का x निर्देशांक x1 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये आपका x1 है, और बिंदु A का y निर्देशांक y1 है, इसका मीनिंग ये हुआ AM y1 है। जब AM y1 है तो NC भी क्या होगा, y1 होगा, और MN और AC भी क्या होगा बाबू, बराबर होगा। और इस टाइप से देख सकते हैं बिंदु B का x निर्देशांक x2 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पूरा क्या है, x2 है, और बिंदु B का y निर्देशांक y2 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये y2 है। ठीक है। तो बताइएगा, बिंदु आपको ना फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए आपको AC और BC मालूम होना जरूरी है। AC और BC मालूम होना जरूरी है। तो AC कहाँ से मिलेगा, MN से, क्योंकि MN और AC क्या है, बराबर है। बताओ, MN डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करो, इस टोटल डिस्टेंस में से इसको घटा दो, इस टोटल डिस्टेंस में से इसको घटा दो। ये टोटल डिस्टेंस है क्या, x2 है, और इसको घटा रहे हैं मतलब क्या, x1 को घटा रहे हैं। जब बताओ ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा, x2 माइनस x1। अब सेम वे आपको BC चाहिए, तो आप क्या करो, इस टोटल डिस्टेंस में से यानी BN में से CN को काट कर हटा लो, अर्थात ये y1 है तो बाबू क्या होगा, ये CN भी क्या होगा, y1 होगा। बताओ ये टोटल डिस्टेंस क्या है, y2 है ना, ये टोटल डिस्टेंस y2 है और इसको हम काट कर हटा रहे हैं, अर्थात CN को घटा रहे हैं, मतलब क्या, y1। ठीक है। अब मेनली आपको यहीं तक समझना था, उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आ जाएगा ये भी बराबर फार्मूला। तो बताइए, समकोण त्रिभुज BC, समकोण त्रिभुज BCA में ना, बताओ क्या है बाबू, AC बराबर दिया हुआ है x2 माइनस x1, BC बराबर दिया हुआ है y2 माइनस y1, और कौन C इक्वल टू क्या है, 92 A/Q। पाइथागोरस प्रमेय से AB बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से बताइए AB बराबर क्या हो जाएगा,
ए भी बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बताओ ए सी का मान क्या है, ए सी का मान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बी सी का मान क्या है बाबू, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना। और यही आपको प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। इसे भी आप नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। एग्जाम में आपको बिंदु ए का निर्देशांक दे देगा, बी का निर्देशांक दे देगा, बोलेगा ए और बी के बीच का दूरी क्या है। ठीक है, तो इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, तो इस टाइप से देख सकते हैं। ये आपको 5 क्वेश्चंस है और इनमें से कोई 2 मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व कर लोगे। बताइए, जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखो। आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर ना। बताइए, ये x1 y1 और ये x2 y2 क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान 3 और y1 का मान क्या 1 है। बताइए, माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 1 और 2 का स्क्वायर क्या 4, तो क्या आ गया √5 आ गया ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका, लास्ट बता देता हूँ क्या बाबू, CD। पहले तो फार्मूला अप्लाई करो आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 का मान बोलिएगा, माइनस ए ये माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस बी ये माइनस ये ना, तो माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए, माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। निगेटिव का पावर अगर इवेन नंबर हो, सम संख्या हो, क्या हो बाबू इवेन नंबर, तो पॉजिटिव होता है, और निगेटिव का पावर अगर और नंबर हो, विषम संख्या हो, तो निगेटिव ही होता है। ठीक है, बताओ क्या होगा, 4a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। आप क्या करो, 4 कॉमन ले लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
इस टाइप से आप क्या करो, आप टोटल का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बाकी 3 क्वेश्चन भी बनाएं और आपसे 7.2 चैप्टर टोटल का टोटल बनेगा। और कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, जैसे कि समबाहु त्रिभुज कब होगा, समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, विषमबाहु त्रिभुज कब होगा, समांतर और आयत कब होगा, समचतुर्भुज और वर्ग कब होगा। क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप ये 7.2 एक्सरसाइज पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको माइंड में मालूम होना चाहिए कब समचतुर्भुज होगा, कब वर्ग होगा, कब आयत होगा, कब समांतर चतुर्भुज होगा, कब समबाहु होगा, कब विषमबाहु होगा, कब समद्विबाहु होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे भी अपलोड करूंगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, केवल यदि आप इतना कर देते हो तो मुझे खुशी मिलती है। और मैं कोशिश करते रहता हूँ कि मैं अच्छा सा अच्छा वीडियो अपलोड करूँ। जय हिंद, इतना ही, आगे आपकी मर्जी।